सो मोटर बोट स्पीड 18 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में, जिसकी 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, तो वो क्या कर रही बताओ, 1 घंटे ज़्यादा ले रही है ऊपर जाने में, और नीचे आने में उससे 1 घंटे कम ले रही है, ऊपर में 1 घंटे ज़्यादा ले। समझ आ गई बात? तो अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो टाइम अप स्ट्रीम है और जो टाइम डाउन स्ट्रीम है, इनमें कितने का अंतर है बताओ? टाइम 2 घंटे का नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का। यानी जो अप स्ट्रीम है इट टेक्स 1 आवर मोर, इतनी बात है। तो अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम के टाइम में कितने का डिफरेंस हुआ? 1 घंटे का। तो इट इज इक्वल टू 1 आवर। लेकिन तुमको ये बात मालूम है कि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेट, और इसकी स्पीड क्या है? ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या पता करना है बताओ? लेट द टाइम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? इट इज x किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ आ गई? अगर मान लीजिए स्पीड ये x किलोमीटर के पर आवर से बह रही है, तो ऐसे में ये मुझे बताइए चंद्रशेखर, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? ठीक बता, आप भी बोलो बोलो। सही। तो जैसा कि अमन ने बताया कि अप स्ट्रीम स्पीड के लिए उन्होंने 18 में से x माइनस कर दिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा नाव की स्पीड से किसको घटा देते हैं? जो भी स्पीड होती है अप स्ट्रीम स्पीड, इट इज इक्वल टू 18 माइनस x। और चंद्रशेखर डाउन स्ट्रीम क्या बताई थी आपने? बता ही नहीं पा रहे हो, वहां से आवाज ही नहीं कम्युनिकेट हो। आप बोलो। वहां से आवाज ही नहीं पहुंच पा रही। इनकी पहुंच जा रही, लड़की जब भी पहुंच जाए। इफ यू आर हैविंग नॉलेज देन स्प्रेड इट। छिपाते क्यों? इस बात का छिपाओ। तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। क्यों? बात समझ में आ गई कि नहीं? कि ऊपर जाने में उतना कम कर दो स्टिल वाटर से, और नीचे जाने में दोनों को जोड़ दो। अब यहाँ पर हमको ये क्या बताया गया है कि कितना चलता है मोर टू कवर इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 24 आवर। डिस्टेंस कवर्ड इसमें नहीं दिया, मैं अलग से दे रहा हूँ और ग्रुप में दिया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? इट इज 24 किलोमीटर। तो अमन, अब इसमें आपको ये क्वेश्चन बता दी गई है, सारी वैल्यू फिल करो। 18 माइनस x हाँ, माइनस 18 प्लस दिव्या बोलो। 24 अपॉन जो वहाँ लिखा है फार्मूला क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हारा कल एग्जाम भी है। 24 अपॉन 18 माइनस x दैट इज इक्वल माइनस 24 अपॉन 18 डिस्टेंस लिखोगे कि नहीं अमन ऊपर? फिर डिस्टेंस तो बोलना चाहिए था ना। 18 प्लस x दैट इज इक्वल टू 1। तो 18 माइनस x और 18 प्लस x, यहाँ क्या आएगा? 18 प्लस x, और यहाँ पे क्या आएगा? 18 माइनस x। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। 24 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा? 18 प्लस x और माइनस 18 माइनस x। सही है? इस पर तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, माइनस के बाद वाले भी लगेगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ? अपॉन में जो चीज़ है उधर ले जाओ, तो क्या वो 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा? a माइनस एक्स प्लस एक्स, तो क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाएंगी और अंदर पे हमको क्या हो बच जाएगा? 2x। तो दिस इज 24 इंटू 2x, और 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको यहाँ ले आओ, तो एक हुआ एक्स स्क्वायर, एक हुआ 48x।
कितना है ये 48x और एक क्या है -324 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बना दी कि नहीं, क्वाड्रेटिक का। तो अब 324 को ऐसा जोड़ो तोड़ो कि 48 आ जाए, है कुछ 162 51 27 that is 9 3 तो टूटेगा 48 बनाओ, ये आ जाएगा। देखो इसके साथ बनाओ और इन दोनों को एक साथ, तो दैट इज 54 और 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 54 और x प्लस 54 इट इज इक्वल टू 0। एक तो x माइनस 6 आ गया, तो एक x माइनस 6 0 है या x प्लस 54 0 है, तो x की वैल्यू 6 आ गई या x की वैल्यू माइनस 54 आ गई है, रिजेक्ट हुई है सेलेक्टर। अगर x की वैल्यू 20 होती तो क्या मान्य होती, क्योंकि कभी भी स्ट्रीम की स्पीड बोर्ड से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ गलती पकड़ में आ जाएगी। सो दैट इज द किसकी, इसको कंक्लूड करो उत्कर्ष। Speed of stream is 6 kilometer. That is speed of stream is 6 किलोमीटर बराबर। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो इन दोनों से लीजिए x प्लस 4 और x माइनस 7, तो यहाँ x माइनस 7 आएगा और यहाँ क्या आएगा x प्लस 4, दैट इज 11 बाई। ये रिया समझ में आ गया। नाउ x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, अच्छा इसी में 30 का मल्टीप्लाई और ये उधर चला जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस, x से x कट गया तो अंदर कितना आ गया अंशुप्रिया, बोलो कितना हुआ, -11 हुआ। -11 इंटू 30, क्या उस 11 को है नीचे लाया जा सकता है, तो वहां क्या हुआ x प्लस 4 और x माइनस 7, तो यहाँ कितना आ गया, एक बार x का x माइनस 7 से मल्टीप्लाई और एक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो दिस कम्स एज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, तो दिस इज x स्क्वायर, इनसे क्या आ जाएगा -3x माइनस 28 प्लस 30, दैट कम्स एज 0। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0। चंद सेकंड्स को स्प्लिट करो, रुक जाओ बताना नहीं, यहाँ क्या लिखे बता, -2x सही है, दैट इज x माइनस 2 और x माइनस 2, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 इज 0। सो या तो x माइनस 1 0 है या x माइनस 2 0 है, तो x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल, जब भी स्क्वायर होगा, जब कहीं पे क्वाड्रेटिक बनेगी दो आंसर आने चाहिए, बात समझ आई। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। चलो ये दोनों सवाल से आगे बढ़ना है। जहाँ नहीं समझ में आता है बता दिया करो, नहीं तो कुछ भी होगा हम भी परेशान होंगे, पेरेंट्स हमको भी बोलेंगे तो उनको भी, इसलिए नहीं हो रहा, ऐसा होता है। किसी का हुआ कर पाया, चलिए और किसी का सुझाव कर पाए, उसी दिन कराया जाता है। अगर जो पढ़ना है उस दिन पढ़ो, अगले दिन पढ़ो, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ो, ये सूत्र है। जहाँ पे पढ़ोगे ना तो इसीलिए मैं उसी दिन करा देता हूँ, तो चीज़ पक्की हो जाती है, तब तुम आगे कलम कराए नहीं।
इसको हटाया जाए, इसको हटा दें। सर सेकंड सेकंड आप 2 दिन से नहीं आ रहे हो, 40 नंबर आए पिछले टेस्ट में, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो तो ऐसे स्पॉइल नहीं करना। 100 में 40 नंबर को इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्या? ओके चल, अब ये देखो, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होते हैं, ठीक है? तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, सो फॉर दैट वी विल यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। सो वी शुड फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला देखो, x plus 1 by x that is equals to 3। तो रिया यहाँ क्या लिखते हैं? 1 क्या लिखे बोलो? इसको लिखना पड़ेगा। हाँ ताशी सही है, क्योंकि इसके नीचे 1 रखो, 1 x जा x and then x जा x स्क्वायर, सही है? यहाँ क्या आएगा? 1, so that is equals to 3। so x square plus 1 is equals to 3x। so x square minus 3x plus 1 it is equals to 0। ताशी इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, होती है? हो पाएगी? नहीं हो रही ना, तो इसलिए इसके लिए क्या होगा बोलिए? हर सवाल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले हैं। तो दैट इज a is equals to 1, b is equals to -3, c is equals to 1 using quadratic formula। पूरा फार्मूला लिखिए, quadratic formula that is x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2n। तो x is equals to minus of -3 and -3 का स्क्वायर minus 4ac by 2 into 1। इसमें हमने क्या गलती की ताशी? पूरे को रूट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करें रूट के बाहर नहीं होनी चाहिए रूट की वैल्यू, उसको डेलिबरेटली वहाँ लगाइए। ओके, so that is 3 plus minus root 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 9 minus 4ac, ठीक है? and that is upon 2, तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 5/2। तो इसके 2 रूट्स क्या हो गए? so roots are 3 plus root 5/2 and 3 minus root 5/2। ओके, सेकंड देखो, 1/x minus 1 upon x minus 2 x minus 2। तो यहाँ उत्कर्ष क्या आएगा? x minus 2, और इससे इसमें डिवाइड करो तो ये बचा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो 3 देखो, ठीक है? अब देखो, तो x कट गया तो -2 और ये चीज उधर चली गई, 3x और x -2, तो दिस इज 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? -6x, और ये -2 को भी वहाँ ले जाओ तो +2, यहाँ 0 हो गया, कोई चीज़ कट नहीं रही है।
ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 2। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बार बार लिखना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो एक्स की वैल्यू प्लेस करो मन, आगे ओके 2 into 3, तो दिस कम्स एज +6। रूट के अंदर कितना आएगा 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस कम्स एज 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 बाय 6। रूट 12 क्या होता है चंद्रशेखर? 2√3, तो 6 प्लस माइनस 2√3 बाई 6, 2 कॉमन ले लो तो अंदर 3 प्लस माइनस √3 आएगा और बाई 6, 2 से 6 कट जाएगा तो 3, दिस कम्स एज 3 प्लस माइनस √3 बाई 3। सो रूट्स आर 3 प्लस √3 बाई 2 एंड 3 माइनस √3 बाई 2। एक सवाल आप अपने आप करेंगे, पहला और ये तीसरा है जैसे, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। नहीं कर सकते। ओके पहला क्वेश्चन देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये कई बार बोर्ड में आए हुए हैं, तो इसमें से बहुत चांस है कि आपका कई बार 95% पेपर मिल जाता है जो मैं आजकल करा रहा हूँ। समझ में आया? आपको लगेगा कि यहीं कहीं आया है पेपर, तो अलग से नहीं आएगा, या अलग से भी करा रहा हूँ वही करा रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर किसी जगह नहीं करा रहा हूँ। इसकी बार तैयारी करनी है। चलो पहला सवाल देखो, रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन किया गया है जिसकी ब्रेथ कितनी है? रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी ब्रेथ 3 कम है। ध्यान दो, फिर टिश्यू उसको रखो। रेक्टेंगुलर पार्क इसको नीचे रखिए, बाद में कटिए। इसकी ब्रेथ 3 लेस है, तो अगर इसकी लेंथ x हुई दिव्या, लेट इट्स लेंथ इज x मीटर, तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी? तो फिर 3 माइनस एक्स क्यों लिखा था तुमने? यदि ये x मीटर है तो x से 3 घटाओगी ना, x माइनस 3 मीटर, सो इट्स ब्रेथ इज x माइनस 3 मीटर। नाउ इसी के ऊपर मैंने एक triangular park, its area is to be 4 square meter more than the area of park। इसका जो एरिया है 4 स्क्वायर मीटर मोर है, 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा किससे? Then the area of park which has been designed over it in form of isosceles triangle, taking the base of triangle same as breadth। क्या लिखा है पढ़ो? Taking the base of triangle same as breadth of rectangular park। जिस ट्रायंगल का बेस क्या लिया गया है? That is breadth of rectangular park and its altitude is 12 मीटर, और उसका altitude कितना लिया गया है? तो हमें अब यहाँ पे ट्रायंगुलर पार्क बना लेना चाहिए। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्क अगर हमने बना लिया, इसका altitude 12 मीटर है,
तो क्या आप मुझे बताएंगे चंद्रशेखर कि इसका एरिया ज्यादा है कि इसका? अमन बोलो, इस उसका ठीक बता दिया, बोले रेक्टेंगल का 4 ज्यादा है, वही पढ़ा वही तुरंत बता देते कि कैसे यहाँ लिखा था, इट्स एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर मोर, जैसा वहां लिखा था 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल which has been designed over it in form of isosceles triangle taking its base as the breadth। पहले ही बोल दिया कि इस आयताकार पार्क का एरिया उस त्रिभुजाकार पार्क से 4 एकांक ज्यादा है, जिसका की आधार इसकी चौड़ाई ली गई। तो अब इस स्थिति में हमको क्या क्या पता करना है बताइए, इसकी लंबाई और चौड़ाई, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ हैज टू बी डिटरमाइंड। गुरु बात समझ में आ गई? इसको x लिया तो उसको x-3 लिया है और इसको 12 ले लिया, इसी से तो एरिया आ जाएगा बेस। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल पर एल्टीट्यूड डाल दो तो वो फिर एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री पर ही है कि नहीं। तो अब जरा आप मुझे बताइए कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है अंशुप्रिया, according to question that is equals to area of triangle, और कुछ कहीं लिखना चाहेंगे, 4 को कहीं सेट करना चाहेंगे, 4 करते हैं क्योंकि ये ज्यादा है, 4 ज्यादा है कि नहीं, तो यहाँ क्या लिख दिया जाए बोलो +4। अब दोनों तरफ फार्मूला लगाओ, रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है और इसका क्या होता है, बोलो हमें इतनी बात समझ में आई? कहाँ से बताएं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा है ना 4, इसका द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर, ट्रायंगल फॉर्म्ड ओवर, ये तो लिखा है ना, एरिया ऑफ पार्क इज 4 स्क्वायर मीटर मोर है ना, तो मैंने लिखा ना रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के साथ लगे, इतनी समझ में आई बात? और ये क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बोलो सही है? देखो पूरा लिख दिया। अब बस तुम वैल्यू प्लेस कराओ तो मुझे पता चल जाए, समझ में आ गया। x into x bracket x minus 3 और बोलो is to half into x minus 3 into 12 सही है, plus 4 अब हो जाएगा। अब देखो इससे कट कर दो, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 6 प्लस 4, so x square minus 3x that is 6x minus 18 plus 4, x square minus 3x और minus 6x भी लिख दो, और वहाँ कितना बचेगा वो भी इधर आ जाएगा, x square minus 9x plus 14 it is equal to 0। 14 टूट सकता है, ये तो क्वाड्रेटिक लगानी पड़ेगी, 7 इंटू, so that is x square minus 7x minus 2x plus 14 is equals to 0, x minus 7 और x minus 7 it is equals to 0, so x minus 2 और x minus 7 it is equals to 0, तो या तो x minus 2 0 है, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका क्या मतलब है, या तो पहला 0 है दूसरा, या x minus 7 0 है तो x 2 हो गया या x 7, इतनी बात समझ आ गई? अब ये मुझे बता, दोनों आंसर ठीक है पॉजिटिव वाले, क्यों? bracket x 2 अगर minus 3 करेंगे minus मान लेंगे। Yes, it makes x minus 3 negative, it makes the breadth negative, so it is rejected, okay? This makes breadth negative, so rejected। तो अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि x की वैल्यू 7 है, ये क्या हो गई लेंथ, तो लिखो 7 मीटर लेंथ, ये हाईलाइट हो गया। और अगला तो x minus 3 that is 7 minus 3 that is 4 मीटर, चलिए अब अगला सवाल देखो कि शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है, ओके? अगर उसको मैथ्स में 2 ज़्यादा नंबर मिले होते और इंग्लिश में 3 कम नंबर मिले होते, देखो
2 more marks in maths, तो उनका प्रोडक्ट 210 होता। What are the original marks of Shefali in mathematics and English? Let, अब दो ही चीज तुमसे पूछेंगे। Let her marks in math is X, तो उसके मार्क्स इन इंग्लिश कितने? x minus तुम एक्स ही में 18 नंबर अगर मैथ में दो तो 18 से 30 बताने लगती हो बार बार। चलो यहाँ भी यही करें। नाउ लेट हर मार्क्स इन, अभी बताना है कैसे करना है। मैट्रिक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स, तुम ऐसे कर लो ना, मैथ प्लस इंग्लिश इज 30, अब मैथ को एक्स ऐसे सिंबल कर लिया करो, अब तुम्हारा गलत होगा ही नहीं। तो बोलो इंग्लिश के मार्क्स क्या आ जाएंगे, ये सही है कि नहीं, ऐसे सिंबल से लिख दो। सो हर मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, ऐसे तो कर सकते हैं ना। सो हर मार्क्स इन इंग्लिश इट इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अच्छा, जो अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, उसके जो न्यू मार्क्स आप मुझे बता दें मैथ्स में कितने हैं और न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, अमन बताएं। x plus 2 इन मैथ्स दैट इज x प्लस 2, और इंग्लिश को बताओ। 30 minus x minus 3 सही है। 27 सो न्यू मार्क्स इन इंग्लिश तो 30 माइनस एक्स तो थे ही, और उसमें कह रहा 3 और कम आ जाए, दैट इज 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, जो न्यू मार्क्स इन मैथ्स है, न्यू मार्क्स इन इंग्लिश है, इनका प्रोडक्ट तो 210 है, दैट इज x प्लस 2 और 30 दैट इज 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 210 है। तो x से मल्टीप्लाई करो पहले 27 माइनस एक्स को, फिर प्लस 2, ये साइन यहाँ आएगा बीच में, है ना, ये तो आता है बीच में, तो प्लस 2 और 27 माइनस एक्स दैट इज 210, दैट इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 और माइनस 2x माइनस 210 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 27x है और माइनस 2x, बताओ कितना हो जाएगा, 25x और 54 माइनस 210। दिशिता कुछ हो सकता है, सिक्स, और यहाँ पर क्या होगा, 20 में से 5 गया 156, तो माइनस का 156, ये निगेटिव है ताशी, इसको हम बदल लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 है, कोई कुछ ब्रेक डाउन हो सकता है 156 का, तो किया जाए, सर 12 और 30 minus 12 सही है, बढ़िया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156। सो इससे क्या हो गया, x माइनस 12 में x कॉमन आ गया और 13 यहाँ कॉमन आ गया, तो x माइनस 12 यहाँ भी हो गया। इससे पता चल रहा है कि x माइनस 12 और x माइनस 13 इट इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 12 0 है, या x माइनस 13 0 है, या तो x 12 है, या x कितना है। तो कौन सा आंसर अंशुप्रिया रिजेक्ट करना चाहिए, कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं। अगर उसके मैथ्स में 12 मार्क्स हैं तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, तो 18 बोल दो, माइनस का बोल, ये अपने मन से रखो, हम लोग तो टीचर है, जो रख किया टीचर वही ना। अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में कितने हैं, और मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने हैं,
तो ये दो आंसर है इसके, समझ में आ गया कि नहीं? इफ शी हैड गॉट 12 marks in maths, if she has got 12 marks in maths, then marks in English, it is equals to 18. If she had got 13 marks in maths, then marks in English, it is equals to 17, बशर्ते कि उसने 9 मार्क्स क्रीम ना लगाई हो तो उसके मार्क्स आ जाएंगे। 9 मार्क्स क्रीम लगा लेगी तो कहाँ से नंबर आएंगे? ये बात समझ में आ गई? तो दोनों सवाल करो। ठीक है, नोट कर लिया? फिगर समझ में आया? फिगर बनाना है। ओके, चंद्रशेखर देखो इसको मैं हटा दे रहा हूँ ना। पहला सवाल देखो, रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेक्टेंगुलर फील्ड में शॉर्टेस्ट साइड ये है, ये शॉर्टर साइड, एक शॉर्टर होती है लॉन्गर। शॉर्टर को यदि आप एक्स लेंगे तो क्या कह रहा है, जो लॉन्गर साइड है वो उससे कितनी ज़्यादा है, तो ये कितनी हो गई? एक्स प्लस 30, बोलिए। डायगोनल 16 हो गया। तो डायगोनल भी लिख देते हैं। अभी डायगोनल देखो, ये तो कह रहा है जो लॉन्गर साइड है वो 30 मोर है कि नहीं, और अब डायगोनल भी देखो, डायगोनल कितना है? 60 मोर देन शॉर्टर, तो ये कितना हुआ? x प्लस 60 हो गया, सही है। लेट द शॉर्टर साइड इज x मीटर, तो लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर, डायगोनल x plus 60 meter. As it is rectangle, so using Pythagoras theorem, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इट इज डायगोनल स्क्वायर, सो दैट इज x plus 30 square plus x square is x plus 60 square. आंसर आया अभिषेक आपका? ये अब क्या क्या आया? सर करेक्ट 90 आया था और लेंथ 120। अगला ट्राई करो। सो दैट इज x स्क्वायर प्लस 930 का स्क्वायर कितना हुआ? और 2 इंटू एक्स इंटू 30, तो वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस एक्स स्क्वायर। वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, सही है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, सही है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों एक्स स्क्वायर जुड़ गए तो 2x स्क्वायर। अब उधर क्या क्या आ रहा है, उन सबको भी यहाँ ले आओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 और माइनस 120x, सारी चीज इधर ले आए। एक्स स्क्वायर भी 3600 भी माइनस 120, ओके। तो एक एक्स स्क्वायर कट गया और 60x माइनस 120x कितना होता है?
माइनस का 60x, 900 माइनस 3600, निशिता 900 माइनस 3600 बोलो सुजैन। 9 पे टेबल में तो है 9 के 27 को 1900 से दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इसको किस तरीके से तोड़े कि 60 आ जाए, है कोई आइडिया है तो बोलो, तोड़ के दिखाओ। 2700 को तोड़ो 60 आ जाए, कितना 90 और 30, ओके सही कह रहे हैं। 90x और प्लस का 30x माइनस 2700 दैट इज इक्वल टू 0। सो now x minus 90 और plus 30 x minus 90 that is x plus 30 और x minus 90 that is equal to 0। so या तो x plus 30 0 है या x minus 90 0 है या तो x minus 30 है या x is equals to 90 है। ये रिजेक्टेड है भाई, इसका सूटेबल आंसर आप दे दीजिएगा और ये सेलेक्टेड है। सो इससे क्या पता चला, x आपने किसे माना था, शॉर्टर साइड को, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, इट इज 90 मीटर, लेंथ कितनी हो गई, इट इज 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्रेन 360 किलोमीटर चलती है with uniform speed, एक समान गति से। if the speed of train had been, यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, let speed of train, speed of, अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो वो कितना टाइम लेगी इस डिस्टेंस को कवर करने में, सही है। और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई मोर, तो क्या वो कम समय लगेगी, ज़्यादा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम समय लेगी। और उन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 1 घंटे का। तो बोलो टाइम फास्ट माइनस टाइम प्रॉपर लिखें कि टाइम प्रॉपर माइनस टाइम फास्ट इज इक्वल टू बना हुआ। टाइम प्रॉपर हमेशा ज़्यादा टाइम होगा, फास्ट में तो कम ही लगेगा ना। तो टाइम फास्ट है और लेट वाले में लेट तो लेट ही हो जाती है, लेट दैट इज इक्वल टू 1। अब उत्तर से इसमें तुम वैल्यू फीड करा दो बस। 360 upon x minus 360 upon x plus 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती है। सो इफ द, देखो इधर ध्यान दो, इफ द स्पीड वुड हैव बीन फास्टर, फास्ट में तो लेट नहीं लिखो, जैसे क्या लिखे फास्ट ना, तो फास्ट अगर चल रही है तो उसमें तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा चीज़ उतनी छोटी नहीं हो जाएगी। और ये 5 किलोमीटर लेट हो जाती है, इसको छोटा कर दो तो चीज़ बड़ी। इसी पे तो सब कुछ डिपेंडेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओ वैल्यू घटाते जाओ, डिनोमिनेटर घटाओ, x माइनस 5 कर देते तो क्या ये चीज़ बड़ी ना हो जाती। अब ये दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज x प्लस 5 दिया, यहाँ क्या लिखे हैं, सही है 360 x प्लस 5 और माइनस 360 x, क्योंकि ये तो कट गया, तो दिस कम्स एज 1। यदि 360 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचता है, और वहाँ पे जाने पे क्या होगा, ये उधर ले लिया उसमें कॉमन ले लिया तो x कट गया, x से x को कट कर दो, 360 से इसको मल्टीप्लाई करो जरा, कितना होता होगा, 1800 अभी जा रहा है, इट इज x स्क्वायर प्लस 5x, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद आप लोग चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, किसी को इसमें बन पा रहा तो मुझे बता दो कि कितना बन रहा है।
45 सही है। तो ये आ गया ना आप लोगों का 45। इसके आगे कुछ कर लेना। तो 40 क्या हुआ? तो कौन सा सही है? कोई दोनों ही पॉजिटिव आ रहे क्या? 40 आ। तो 40 इसको ले लेंगे। 40 प्लस कौन सा है? दैट इज 40 आ जाएगा ना। तो 40 इसकी स्पीड हो जाएगी, दैट इज यही हो जाएगी। 45 नेगेटिव आ रहा होगा। यही दोनों सॉल्व करें। देखो कुछ हिंट दे रहे हैं तो देखो कर लोगे। फर्स्ट सवाल, दो स्क्वायर हैं तो उनके पैरामीटर का डिफरेंस भी कुछ है। तो एक बड़ा स्क्वायर होगा और एक छोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। थोड़ा इसको लीनियर इक्वेशन से चलाएंगे, बाद में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। मान लीजिए बड़े स्क्वायर की साइड्स अगर x है और इसकी y है तो इसका पैरीमीटर कितना हुआ? 4x, x प्लस x प्लस x, और इसका कितना हुआ? तो 4x माइनस 4y कितना है? यदि यहाँ दिया है x इज ग्रेटर देन, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? दो स्क्वायर है, so let the perimeter of larger square is x and the perimeter of smaller square, हाँ, बाकी लोग रखें, फिर बाद में करेंगे, आगे क्लास चलने दें, ठीक है। ध्यान देखो, सवाल पढ़ो, हो गया ना? इसको देखो पहले, उसको अंदर रख लो। दैट इज टू स्क्वायर्स हैं,
और उन दोनों के एरिया का सम क्या है बताओ। अगर एक साइड x है और इसकी एक साइड y है तो क्या इसका एरिया x स्क्वायर और इसका y स्क्वायर है, और इनका सम कितना है, और इनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी। इसका पेरीमीटर कितना है 4x और इसका तो 4y, तो 4x माइनस 4y, यही तो 24 है। उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24, दैट इज एरिया। तो यदि इफ साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर is x meter and that of smaller square is y meter। राशि बताओ दोनों इक्वेशन अभी बताइए। और दूसरी बता ही नहीं रहे, ऐसे तो सवाल ही नहीं कर पाओगी वहाँ, प्रैक्टिस करा देंगे। रिया दोनों इक्वेशन बताओ। सम ऑफ स्क्वायर्स इज 468, सम ऑफ एरिया दोनों का। सुजैन अभी पूछते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इट इज इक्वल्स टू 468, दोनों के एरिया का सम। इसका एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, इतना तो आना चाहिए ना, तो एरिया का सम इतना ही तो पूछ रहे थे उसमें। अब इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस बताओ। 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 24, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई कितना हुआ 24, तो x माइनस वाई कितना हुआ क्या 6, तो बोलो y, अब यहाँ पर x कितना हो गया 6 प्लस वाई। पुट द सेम इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालकर इसे क्वाड्रेटिक बना दो, सॉल्व कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो डालिए जरा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स की जगह क्या डाल दोगे 6 प्लस वाई, वाई को वाई ही रहने दो, तो 468। अब देखिए तो इससे क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं, प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 468। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ, और प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, इससे कितना आ जाएगा 468 में से 36 माइनस करो तो क्या 432, तो माइनस का 432 इट इज 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसका हाफ करो दिया, पेन खा लेती बात है। हाँ बोलो 216 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये चीज आ गई 216 से हमें बनाना है, स्प्लिट करना है 18 और 6 18 तो ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y और माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 18 और यहाँ से क्या आएगा y प्लस, तो y माइनस 12 और y प्लस 18 इट इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और माइनस 18 आ जाएगी। लेकिन इसमें रिजेक्टेड कौन सी है, सेलेक्टेड कौन सी है, तो y निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइड निगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये सेलेक्ट हुई। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है, y कितना है और y किसको माना है बताओ, दैट इज y 12 है, तो x कितना हुआ x इज इक्वल टू 6 प्लस y, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इट इज इक्वल टू 18, x 18 आ गया, y हमने निकाला था ना
और वो कितना आ गया 12 324 तो 324 तो इसका एरिया आ गया। अगर मैं इसको 18 लिखूं तो क्या होगा 324 इसका एरिया और इस y को 12 लिखूं तो इसका इतना एरिया कितना है। इनको जोड़ो जब 468 आ रहा है और इनका डिफरेंस 18 4 72 पेरीमीटर और इसका कितना होता है 48 तो 72 माइनस 48 का 24 होता है होता होगा तो यानी कि पेरीमीटर का डिफरेंस 24 हो गया और इनके एरिया का सम कितना हो गया 468। अब सेकंड क्वेश्चन देखो दैट इज मान लीजिए लेट आप बोलती जाओ अर्चिता लेट स्मॉलर टैप फिल्स in X hours. टैप फिल्स टैंक अलोन इन एक्स आवर्स अगली लाइन बोलिए Larger tap fills in X minus 10 hours. अगली लाइन बोलिए सर यहीं से तो नहीं आ रहा। अभी यहीं से तो बोलो दिव्या बोलो और किसने किसने किया था हाँ, तुमने भी किया कर लिया ठीक है बोलो दिव्या Smaller tap in 1 hour fills by X. इतना समझ में आया 1 घंटे सो स्मॉलर टैप इन 1 आवर 1 घंटे में कितना फिल्स 1/x पार्ट। अमन ये बात समझ में आई अगली लाइन बोलो फिर Larger tap fills in 1 hour fills 1 by X minus 10. अगली लाइन बोलिए Taken by both equals to 1 by X multiplied time taken by both. चलेगा नहीं अंशु प्लीज X is 1 by X minus 10. उसका स्टेटमेंट भी तो बोलो ना Time taken by both classes. तीन बनाओ यानी दोनों टैप खोल दिए जाए तो 1 घंटे में कितना भरेंगे वो अपना हिसाब से भरेगा वो अपने हिसाब से दोनों उतना मान लो वो 1/10 भर रहा है वो 2/3 भर रहा है तो सब मिलकर उतना भर लेंगे कि नहीं। सो इफ बोथ टैप ओपनड टुगेदर देन दे फिल इन 1 आवर सही है दोनों को खोल दो। इफ बोथ टैप ओपनड टुगेदर दे फिल in 1 hour 1 by x plus 1 by x minus 10 इतना भर लेंगे इतना पार्ट अर्चिता भर लेंगे। Yes. अब अगली लाइन आप बताइए Sir, 9 into 3 by 8 और 9 3 by 8 और bracket में वो सब नहीं देंगे आप स्टेटमेंट बताइए वो तो हम लिख ही देंगे आप मुझे स्टेटमेंट 1 घंटे में इतना भर देंगे समझ आ गया। Time taken to fill the tank. टाइम टेकन तो वो है टाइम वो है टाइम टेकन का क्या Speed. स्पीड किसकी होती है बोलो अंशु अभी बताते हैं यदि वे 1 घंटे में इतना भरते हैं तो 9 घंटे में कितना भरेंगे तो आप बोल देना पूरा पूरा भरे 9 यानी जो भी उसके साथ है तो आप यहाँ क्या लिखोगे इफ बोथ टैब ओपनड टुगेदर कितने समय के लिए फॉर 9 and 3/8 आवर दे फिल तो वो कितना फिल कर पाएंगे दैट इज 9 and 3/8 और 1/x plus 1/x minus 10 यही तो है भाई 1 घंटे में इतना तो यूनिट फैक्टर मेथड है ना तो इतने घंटे में कितना फिर क्या हो जाएगा 75/8 x minus 10 और यहाँ x minus 10 और यहाँ क्या है प्लस x दैट इज 1 यहाँ से कुछ 2x minus 10 आ गया और ये चीज़ उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा बताओ दैट इज x और x minus 10 75/8 है इसमें से 2 बाहर निकाल लो 2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा बोलो x minus 5 और
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 2 से इसको कट कर लो तो 4 आया। अब ये 4 उधर चला जाएगा, यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लो 75 का, तो बताओ 75x माइनस 375, और उधर अगर 4 गया तो 4x स्क्वायर माइनस 40x, तो बताइए 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x और प्लस 375, ये कितना हुआ, यानी 4x स्क्वायर वास्तव में यही वाला माइनस 115 कल हम लोगों ने निकाला भी था, इसका क्या आया था, 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 15x प्लस 375, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी तो वही है। सर नहीं हो रहा तो गलत किया था हमने ना, यही गलत कर दिया, 115 दिया था। चलो तभी तो गड़बड़ हो रहा था, एक आना चाहिए था बाई 4 में, अभी तो बाई 4 में आ रहा है, जरा मल्टीप्लाई कर, कितना आ रहा है, आ तो रहा है 375 का डबल 750 और फिर और डबल आ रहा है, सही तरह है ना, नहीं तो 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 15x प्लस 375, तो ये 0 हो गया। अब 4x अगर कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 25 और 15 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 25, अब तो कर ही लोगे। अब x 25 ले लिया जाएगा, 15/4 तो बढ़ जाएगा, क्योंकि कल अमन ने बताया था कि सर उसके होने से फिर x माइनस 10 निगेटिव हो जाएगा, तो ये चीज़ 25 हो गई। और दूसरा टैप, ये तो स्मॉलर टैप है ना, दूसरा टैप कितने में भर लेगा, 15 आवर्स में, सही है। चलो तो इतनी बात हो गई, अब इसे हटा दिया जाए, यही सवाल है, लेकिन आया हुआ है बोर्ड में, थोड़े डेटा बदले तो मैं बदल देता है यही सवाल, तो जो आया वही क्यों न करें। चलिए x minus 10 बोलो 11 and 1/9 आवर है, ये सवाल 16 में आया हुआ है, लिखो 11 and 1/9 आवर, और लार्जर टैप्स जो है वो 5 आवर्स का ही होता है वही चीज, अब तो पढ़ लोगे ना। और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि छोटा टैप 20 घंटे में भरेगा, बड़ा टैप 20 घंटे में, छोटा 25, यानी 25 उसमें भी आंसर है, उसमें भी आंसर नहीं करता, इसमें 25 आ रहा है ना, हम और -5 कर दोगे तो दूसरे का आ जाएंगे, करके देखो हो जाएगा, तो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक की तो हो ही गई। चलो ओके, बता दें यही लास्ट है, कर लो। चलिए ये लो, बगावत करने मुझे बार बार एक ही सवाल बता रहे, अलग से बता रहे। कल भी बताया था ना, आज फिर रिपीट हो। आप संजय नहीं हो, संजय तो दूर से ही सब देख लेता था।
हाँ हाँ बच्चे